नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गुलशेर अहमद की जयंती पर विधानसभा परिसर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर विधानसभा संचालन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुलशेर अहमद ने विधानसभा की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने कार्यकाल में निष्पक्षता, सादगी और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का विश्वास जीता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। हमारे अपने मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी का आज जन्मदिवस है। आज हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं। गुलशेर अहमद जी प्रारंभ से स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के बड़े नेता, सतना के मूलतः रहने वाले। उनका जीवन सबको सादगी, सरलता, सबको लेके चलने की भावना, उस समय विधानसभा के दरमियान 72 से 77 तक चलाने वाले सदन की कार्रवाई आज भी सबको लालायित करती है, सबको प्रेरणा देती है। मैं उनको पुण्य स्मरण कर रहा हूँ। उनके परिवारजन भी है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। हमने सबने मिलकर उनको स्मरण किया। मैं पुनः विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये अच्छी परंपरा कायम की। हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और सभी मुख्यमंत्रियों के जन्म जयंती मना करके हम उनको पुण्य स्मरण करते हैं। गुलशेर अहमद हमारे बिंद क्षेत्र से आते थे और उनका सार्वजनिक जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया। हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में थे, क्योंकि वो विधानसभा में भी अध्यक्ष के रूप में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके हम सबके बीच में से गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज भी उनकी प्रोसीडिंग सभी के लिए प्रेरणादायी है और अनुकरणीय है। आज वो हम सब के मध्य शरीर से नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनका जीवन और उनकी कार्यपद्धति हम सबके मध्य है। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी इस विधानसभा को और सशक्त और यशस्वी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बैरिस्टर गुलशेर अहमद जी को विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। उज्जैन पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पारस जैन के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने पारस जैन के पार्थिव शरीर पर भाजपा का ध्वज अर्पित कर अंतिम नमन किया और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि पारस जैन का निधन भाजपा और प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। 77 वर्षीय पारस जैन उज्जैन उत्तर से 6 बार विधायक रहे हैं और 2 बार मंत्री बने। जनसंघ काल से सक्रिय राजनीति में रहे पारस जैन के निधन से उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। जनसंघ से लेकर भाजपा के मालवा क्षेत्र के हस्ताक्षर के रूप में दादा पहलवान पारस पहलवान के नाम से पूरे देश भर में विख्यात थे। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरी जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तब से दादा को मैं अपना आदर्श मानता था। दादा अंत तक सतत चलने वाले चरेवती के सिद्धांत के साथ लगातार काम करते रहे। दादा की क्षति भारतीय जनता पार्टी की पूरी नहीं कर सकता। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, उनको श्री चरणों में स्थान दे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
हमारी कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी, अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उनने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। पुण्यात्मा थे, परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। भोपाल के नीलवर्ण क्षेत्र के बरखेड़ा नाथू में निर्माणाधीन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए कहा कि ये परियोजना मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम, हॉकी टर्फ, फुटबॉल मैदान, इंडोर स्टेडियम और ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इसके साथ ही क्रिकेट स्टेडियम जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देगा। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। आज भोपाल में स्टेडियम, खास करके जो खेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैं मान के चलता हूं कि देश का, ये हमारा बहुत गर्व का और गौरव का एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है, जिसके आधार पर हमारी सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं, उनके खिलाड़ियों को खेलने के साथ कई प्रकार की सौगात यहाँ मिलने वाली है। मैं आज के इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। वाकई लग रहा कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली, गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा, जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि। खेल के मामले में जैसे श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व जैसे सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ रहा है, उसी सिलसिले में ये बड़ी उपलब्धि।